आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे सनातन धर्म में दो महान ग्रंथ हुए हैं, एक श्री रामचरितमानस और एक श्रीमद् भागवत गीता। आजकल हम श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं, तो आज मैं आपको आगे की व्याख्या करके बताऊंगी और आपसे मेरा अनुरोध है कि आप इस भूमिका की व्याख्या को जरूर श्रवण करें। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सृष्टा जीव जो ब्रह्मा जी हैं उनके हृदय में प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया था जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न नहीं उठता। अतः प्रकृति उन्हें किसी भी तरीके से वशीभूत नहीं कर सकती। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता हैं। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी हैं। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हमें प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं लड़ेगा। यह निर्णय खुद अर्जुन का था, लेकिन अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को कैसे मार सकता है और उनको मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था, अर्थात संतुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवत गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही अर्जुन को उपदेश दिया था और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम त्वं, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूँगा। तब अर्जुन ने कहा, इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में भी दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वेंद्रियों की तुष्टि के लिए अर्थात अपने स्वार्थ के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। भगवत गीता में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। एक सात्विक कर्म, दूसरा राजसिक कर्म, तीसरा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद बताए हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है, अर्थात इनका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को ठीक तरीके से समझें अर्थात उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन ही शुद्ध हो जाता है और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात हमें अपना जो उद्देश्य है, अपना जो
रास्ता है वह प्राप्त हो सकता है। जो इस भौतिक आकाश से परे है, यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। आज की व्याख्या भक्तों यहीं समाप्त करते हैं। आगे की व्याख्या कल करेंगे। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। भक्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की व्याख्या का श्रवण करने का मौका मिलता रहे। शुक्रिया।